डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों का इस ऑनलाइन क्लासेस में जो लॉकडाउन के दरमियान चल रही है उसमें आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सामाजिक अध्ययन का विषय का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें मैं आज प्रथम टॉपिक के रूप में 1857 की क्रांति क्यों हुई और इसके क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 1857 की जो क्रांति है वह उसके महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि वह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के विद्रोह द्वारा प्रारंभ होती है, जिसमें उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और अपने अंग्रेज अधिकारियों पे उन्होंने हमला किया। इस तथ्य में महत्वपूर्ण यह है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आई कि मंगल पांडे को उन जो अभी तक जो भारतीय जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश की सेना में काम करते थे, उनको विद्रोह की स्थिति क्यों आई कि 1857 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका एक लंबा इतिहास है, उस पर हम चूंकि यहाँ समय कम है इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जो विस्तार था उसमें भारतीय सैनिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु उनको बहुत समय से तक से अंग्रेजी सेनाओं से सैनिकों से ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक इनमें वेतन, उनके सम्मान, इनमें काफी भेदभावपूर्ण बहुत व्यापक पहले से चला आ रहा था। और उच्च योग्यता होने के बाद भी जो भारतीय सैनिक थे उनके प्रमोशंस, पदोन्नति बहुत सीमित थे। वह एक दीवान या हवलदार के ऊपर या सूबेदार के ऊपर उनका प्रमोशंस संभव नहीं था। तो भारतीय जो सैनिक थे वह उनमें ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों में एक लंबी खाई पहले से चली आ रही थी। इसलिए जब एक धार्मिक, चूंकि भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक वह धार्मिक विचारधारा पे काफी उग्र थे और अंग्रेजों ने समय समय पे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था, जिसमें पहले भी जैसे उनको तिलक न लगाने की अनुमति देना, फिर बाद में गाय और सूअर के कारतूसों का चर्बी का उपयोग होना, इन बहुत से कारणों से भारतीय जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में काम करते थे, वह बहुत दिन से उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्रांति विद्रोह, सैनिक विद्रोह के रूप में किया और धीरे धीरे यह सैनिक विद्रोह दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आदि, झांसी इत्यादि स्थानों पे यह विस्तार फैलता चला गया और अलग अलग इसके, लेकिन जो इस समय के जो आंदोलन थे वह एक क्षेत्रीय समस्याओं पे और एक क्षेत्रीय स्तर पे वो सीमित थे। जो भी आंदोलन हुए उनका एक निश्चित क्षेत्र में हुए, उसका एक व्यापक प्रभाव पूरे भारतवर्ष पे नहीं पड़ा और ये महत्वपूर्ण क्रांति जो एक बड़े उद्देश्य को लेकर घटित की गई थी वह सफल नहीं हो सकी और अंतोगत्वा बहुत से अच्छे नेतृत्व के बाद भी वह ये आंदोलन जो है सफल नहीं हो सका। अब इसके हम प्रभावों को बताते हैं। 1857 की क्रांति के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण मैंने जैसा कि बताया कि उनमें जो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद जो भी आंदोलन, बिहार जिसमें वीर कुंवर सिंह थे जो बक्सर के पास बिहार में आंदोलन किए, लेकिन
इनके जो सेनाओं में कोऑर्डिनेशन था, वह समन्वय जो था, वह आपसी समन्वय इनमें नहीं था। और वहीं और इनके जो सैनिक थे, जो विद्रोही थे, वह वेल ट्रेंड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे। वहीं जो अंग्रेजी सैनिक थे वो काफी ट्रेंड थे। इसलिए धीरे धीरे संचार के साधनों का अभाव, धन का अभाव, ये इत्यादि विशेष कारणों से और भारतीय जनता का व्यापक सहयोग न मिलना प्रथम स्वतंत्रता के असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अगर उद्देश्य देखें, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव वह ये है कि इसने जो है भारतीय राजनीति में, चले तो भारतीय आंदोलन में 1857 की क्रांति ने भारतीय आगे जो आंदोलन, इसी की प्रेरणा लेके भारतीय आंदोलन ने जो भारत बाद में स्वतंत्र हुआ, इसी के प्रेरणा से 1857 की प्रेरणा लेकर इसकी कमियों को दूर करके, प्रेरणा और कमियों को दूर करके उसने 1857 की प्रेरणा लेके और उनकी जो 1857 की कमियां रह गई थी उनको लेके बाद में इसके बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने इसकी कमियों को समझा और इन कमियों को दूर करके एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में एक खड़ा किया। और ये 1857 की जो क्रांति है वह पूर्णतः असफल नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसने भारतीय राजनीति, भारत के स्वतंत्र होने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। धन्यवाद।